नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया न्यूज 7। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज। लेकिन इससे पहले वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। पेट्रोल डीजल में मिल सकती है राहत, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों के लिए जल्द राहत भरी खबर आ सकती है। पश्चिम एशिया में शांति समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका सीधा फायदा सरकारी तेल कंपनियों को मिल रहा है और उनका घाटा काफी कम हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल पर प्रति लीटर घाटा 23 रुपए से घटकर करीब 3 रुपए रह गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीपीसीएल और आईओसी को सबसे अधिक लाभ होगा, जिससे उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सकती है। पीएम कुसुम योजना से किसानों की होगी डबल कमाई, सिंचाई भी और बिजली बेचकर आमदनी भी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना बड़ी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसान और ऊर्जा से सिंचाई कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली सरकार को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। बंजर या अनुपयोगी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने की सुविधा दी जा रही है, जबकि सोलर पंप के लिए 60% तक सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। खास बात यह है कि उत्पादित बिजली को सरकारी कंपनियां 25 साल तक खरीदती हैं, जिससे किसानों को नियमित और स्थायी आय का स्रोत मिलता है। नीट पेपर लीक की अफवाहों पर एनटीए का बड़ा बयान, खबरों को बताया झूठा। नीट यूजी परीक्षा के बाद पेपर लीक को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सख्त रुख अपनाया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक की खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से फर्जी वीडियो और अफवाहों से सतर्क रहने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी है कि झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच एजेंसियां ऐसे लोगों और गिरोहों की पहचान करने में जुटी हुई हैं। बंगाल बजट में किसानों को डबल तोहफा, सालाना मिलेंगे 9,000 रुपए। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए के अलावा राज्य सरकार अब हर किसान परिवार को 3,000 रुपए अतिरिक्त देगी। कृषि विभाग के लिए 8,565 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। किसानों को डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड, 15 मिनट में लोन मंजूरी, सिंचाई बिजली पर सब्सिडी और धान और आलू पर अतिरिक्त बोनस का लाभ मिलेगा। सरकार ने कृषि और किसानों को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। पीएनजी को बढ़ावा देने की तैयारी, लेकिन गैस कनेक्शन कटने की अफवाहों पर विराम। सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों से घबराने की जरूरत नहीं है जिनमें दावा किया जा रहा है कि 30 जून के बाद एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया है। हालांकि पीएनजी सुविधा वाले क्षेत्रों में सरकार पाइप्ड गैस को बढ़ावा दे रही है और दोहरे कनेक्शन पर रोक लगाने की पहल की गई है। ऐसे इलाकों में उपभोक्ताओं को पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल एलपीजी कनेक्शन काटने की कोई घोषणा नहीं हुई है। लखनऊ अग्निकांड में 18 मौतें, फायर एनओसी नहीं होने का खुलासा। लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग ने 18 लोगों की जान ले ली, जबकि कई अन्य घायल हो गए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इमारत के पास फायर एनओसी और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था। पेट शॉप से शुरू हुई आग तेजी से पूरे भवन में फैल गई, जहां कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और गेमिंग जोन संचालित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों से मुलाकात कर रिपोर्ट तलब की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। तृणमूल में बगावत तेज, ममता बनर्जी को चेयरमैन पद से हटाने का दावा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में बगावत और तेज हो गई है। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने नई राष्ट्रीय कार्य समिति गठित करने का दावा किया। इस नई समिति में अरूप राय को चेयरमैन बनाया गया, जबकि ममता बनर्जी को इस पद से हटाने की घोषणा की गई। वहीं अभिषेक बनर्जी को भी राष्ट्रीय महासचिव पद से बाहर कर दिया गया है। ये घटनाक्रम टीएमसी में बढ़ते आंतरिक संकट का संकेत माना जा रहा है। कतर के गैस प्लांट में भीषण विस्फोट, 13 लोगों की मौत, 66 घायल। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित गैस प्रोसेसिंग प्लांट में हुए भीषण विस्फोट और आगजनी में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 66 लोग घायल हैं। घायलों में कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण प्लांट में धमाका हुआ, जिसके बाद आग फैल गई। राहत और बचाव दल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कतर सरकार और कतर एनर्जी ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आग पर पूरी तरह काबू पाने का दावा किया है।
उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 लोकसभा सांसद सोमवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। शामिल होने वाले सांसदों में ओमराजे निंबालकर, संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर और भाऊसाहेब वाकचोरे शामिल हैं। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, अब 6 टाइगर हमारे साथ है। इस घटनाक्रम को उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। बिहार में जीविका दीदियों को बड़ी सौगात, 125 दिन रोजगार की गारंटी। बिहार सरकार ने जीविका दीदियों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणा की। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी कि VBG रामजी योजना के तहत पात्र ग्रामीणों को हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। ये योजना 1 जुलाई से लागू होगी और बिहार इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन किया है। योजना के तहत जीविका दीदियों को आधुनिक ग्रामीण हाट और राष्ट्रीय स्तर की नेटवर्किंग सुविधा भी मिलेगी। G7 से लौटे पीएम मोदी का बड़ा बयान, भारत लिख रहा अगले 1000 साल का भविष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक शक्ति बन चुका है। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट ही भारत का सर्वोच्च मंत्र है और दुनिया भी इस सोच पर भरोसा कर रही है। पीएम ने दावा किया कि 2014 के बाद राष्ट्र प्रथम की नीति से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है और देश में माओवादी हिंसा लगभग समाप्ति की ओर है। साथ ही भारत अगले 1000 वर्षों के भविष्य की नींव रख रहा है। फ्लाइट, होटल और कैब एक ही प्लेटफॉर्म पर, यात्रियों को मिलेगा शानदार अनुभव। हवाई यात्रियों के लिए इंडिगो ने कैब विथ इंडिगो नाम से नई एयरपोर्ट टैक्सी सेवा शुरू की। इस सेवा के तहत यात्री सिर्फ 49 रुपए में कैब रिजर्व कर सकेंगे। कंपनी 100% कंफर्म राइड, समय पर पिकअप, पारदर्शी किराया और फ्लाइट रेट होने पर 30 मिनट तक मुफ्त वेटिंग जैसी सुविधाएं दे रही है। खास बात यह है कि सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी। अब यात्री इंडिगो के ऐप और वेबसाइट पर फ्लाइट, होटल और कैब की बुकिंग एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकेंगे। निपाह पर मिली राहत, लेकिन इबोला को लेकर केरल में हाई अलर्ट। केरल में शिगेला संक्रमण के 10 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 226 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कई जिलों में प्रकोप घोषित कर दिया है। हालांकि निपाह वायरस के प्रसार पर सफलतापूर्वक रोक लगा दी गई है और सभी संदिग्ध नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अफ्रीकी देशों में इबोला के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट, बंदरगाह और सभी जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है और 21 दिन की क्वारंटाइन व्यवस्था लागू की गई है। 15 दिन बाद आगे बढ़ा मानसून, छत्तीसगढ़ में हुई एंट्री। देश भर में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 15 दिन तक रुका मानसून आखिरकार छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर गया, जिससे बस्तर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ के इलाकों में भीषण गर्मी और लू का असर बना है। झारखंड में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर तमिलनाडु के थूथुकुडी में धूल का बवंडर देखने को मिला। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश, आंधी और हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, निजी स्कूल अब 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। पंजाब सरकार ने अभिभावकों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगाम लगाने का फैसला किया। कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि राज्य का कोई भी निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में मान्यता भी रद्द की जा सकती है। सरकार ने साफ किया है कि अतिरिक्त फीस वसूली जाने पर संबंधित संस्थानों को वे राष्ट्रीय अभिभावकों को वापस करनी होगी। बंगाल के पहले बीजेपी बजट में नौकरियों की बारिश, 1 लाख भर्ती का ऐलान। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने अपने पहले बजट में कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को 33% आरक्षण, बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 रुपए मासिक भत्ते की घोषणा की। सरकारी कर्मचारियों का DA 38% किया जाएगा। वहीं मदरसा और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट घटाकर आधे से भी कम कर दिया गया। इसके अलावा आयुष्मान भारत, CAA लागू करने और नए एयरपोर्ट, मेट्रो परियोजनाओं को खेल विश्वविद्यालय जैसी योजनाओं का भी ऐलान किया गया। IIT का बड़ा फैसला, छात्रों के रिज्यूमे से हटेगी JEE और गेट रैंक। देश के सभी IIT ने प्लेसमेंट प्रक्रिया को और निष्पक्ष बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया। छात्रों को अपने रिज्यूमे से JEE रैंक और गेट स्कोर, परसेंटाइल और प्रवेश परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी हटानी होगी। इस कदम का उद्देश्य छात्रों का मूल्यांकन उनकी वास्तविक योग्यता, कौशल और IIT में हासिल उपलब्धियों के आधार पर होगा। नौकरी का ऑफर देकर बाद में मुकरने वाली कंपनियों पर भी सख्ती होगी। ऐसे मामलों में कंपनियों को 2 साल तक कैंपस प्लेसमेंट से प्रतिबंधित किया जा सकता है। 16 सप्ताह की रिकवरी और मानसिक सहयोग के साथ मैदान पर लौटेगी क्रिकेटर।
महिला क्रिकेटरों के लिए आईसीसी ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। मातृत्व के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षित और सुगम वापसी सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। इस योजना के तहत 16 सप्ताह की रिकवरी, सुनियोजित प्रशिक्षण, फिटनेस मूल्यांकन और मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक केस मैनेजर भी नियुक्त किया जाएगा। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा कि मां बनने के बाद भी महिला क्रिकेटरों को अपने खेल करियर को आगे बढ़ाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। भारतीय उद्यमी कुणाल शाह बने व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ। मेटा की बड़ी घोषणा। टेक जगत से बड़ी खबर सामने है। मेटा ने भारतीय फिनटेक कंपनी क्रेड में करीब $900 मिलियन यानी कि 8,550 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस डील के साथ क्रेड के संस्थापक और भारतीय उद्यमी कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल प्रमुख नियुक्त किया गया। मौजूदा प्रमुख विल कैथकार्ट मेटा में नई भूमिका निभाएंगे। मेटा का कहना है कि कुणाल शाह का अनुभव और वैश्विक दृष्टिकोण व्हाट्सएप के भविष्य को नई दिशा देगा। ये किसी भारतीय के लिए एक बड़ी वैश्विक उपलब्धि मानी जा रही है। राम मंदिर दान विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई जांच की मांग। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित दान घोटाले का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 2 वकीलों द्वारा दायर याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सीबीआई के नेतृत्व में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि दान राशि के उपयोग और वित्तीय रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताओं की आशंका है। याचिका में कहा गया है कि लाखों श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने और सच्चाई सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और स्वतंत्र जांच बेहद जरूरी है। 24 जून को रेलवे कर्मचारियों का देशव्यापी प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर विरोध। रेलवे के सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभाग के कर्मचारी 24 जून को पूरे देश में डिमांड डे मनाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी सुरक्षा, स्टाफ की कमी, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस और 8 घंटे की शिफ्ट जैसी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूनियन का कहना है कि सिग्नल फेल होने पर कर्मचारियों को तय ड्यूटी समय के बाहर भी बुलाया जाता है, जिससे सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर 5 नवंबर को 2 घंटे के टूल डाउन होने की चेतावनी दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने हादसा पीड़ित परिवारों को सौंपे 10-10 लाख रुपए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सैदुल्ला जाब बिल्डिंग हादसे और हौज रानी अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। साथ ही राजधानी में फायर सेफ्टी को मजबूत करने और संकरी गलियों के लिए विशेष अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली में सरकारी सेवाओं के लिए टाइम बाउंड सिस्टम अब नहीं लगाने होंगे चक्कर। दिल्ली सरकार ने नागरिकों और कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए 23 नई सरकारी सेवाओं को टाइम बाउंड डिलीवरी सिस्टम के दायरे में शामिल किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब लाइसेंस, एनओसी, पंजीकरण और अन्य जरूरी सेवाएं तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस फैसले से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश में यूसीसी की तैयारी तेज। भोपाल में हुई अहम बैठक। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में तैयारियां तेज हैं। भोपाल में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने विभिन्न पक्षों से सुझाव लिए। बैठक में कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल शामिल नहीं हुए, जबकि बीजेपी ने 10 अहम सुझाव सौंपे। इनमें सभी विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण, बेटा बेटी को समान संपत्ति अधिकार, तलाक के बाद वैवाहिक संपत्ति में बराबर हिस्सा और पारिवारिक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी सिफारिशें शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद बदले सियासी संकेत। महागठबंधन में बड़ी बेचैनी। झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के बाद नए सियासी समीकरणों की चर्चा तेज है। कांग्रेस उम्मीदवार की हार और राजग समर्थित प्रत्याशी की जीत के बाद झामुमो और बीजेपी के रिश्तों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी, बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी और शिबू सोरेन को पद्म विभूषण दिए जाने जैसी घटनाओं से अटकलों को हवा दी है। हालांकि दोनों दलों ने किसी नई राजनीतिक समझ की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सियासी गलियारों में बदलते रिश्तों की चर्चा लगातार जारी है। तो ये थी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।